दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में विंड मिल यानी पवन चक्की कैसे बनाई जाती है और कैसे स्टील का इस्तेमाल करके विंड मिल बनाए जाते हैं, कैसे जनरेटर को बनाया जाता है और क्या आप जानते हैं विंड मिल को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विंड मिल बनाने के प्रोसेस के बारे में हम जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, विंड मिल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: विंड मिल टावर, विंड मिल ब्लेड और जनरेटर। विंड मिल के टावर को तैयार करने वाली विंड मिल टावर को स्टील से बनाया जाता है। इसके लिए फैक्ट्री में स्टील की मोटी शीट को लाया जाता है। कंप्यूटर में बताए गए माप के अनुसार वेल्डिंग मशीन में स्टील शीट को डालकर उन्हें मोड़ा जाता है। विंड मिल टावर के बेलनों को हिस्सों को आधुनिक और शक्तिशाली मशीनों का प्रयोग करके वेल्डिंग द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। फैक्ट्री मौजूद एक्सपर्ट टावर को अच्छे से चेक करते हैं और ये पक्का किया जाता है कि टावर सही मैप के साथ बना है कि नहीं। इसके बाद पूरी टावर पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से पेंट की परत चढ़ा दी जाती है ताकि टावर पर जंग लगने की संभावना काफी कम हो जाए। इसके बाद टावर के भीतर सीढ़ियां फिट की जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर इंजीनियर्स विंड मिल के अंदर मेंटेनेंस और रिपेयर का काम पूरा कर सके। आमतौर पे एक विंड मिल की ऊंचाई लगभग 100 मीटर होती है, यानी विंड मिल लगभग 30 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा होता है। इसलिए विंड मिल टावर को 2 या 3 हिस्सों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट और इंस्टॉलेशन दोनों में कोई दिक्कत ना आए। अब हम आ गए हैं विंड मिल की ब्लेड यानी विंड मिल के पंख को बनाने वाली फैक्ट्री। आमतौर पे विंड मिल का एक ब्लेड लगभग 30 से 40 मीटर लंबा होता है। विंड मिल के ब्लेड को हल्का और मजबूत बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है। कुछ साल पहले इसे स्टील से बनाया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़िया क्वालिटी के फाइबर से बनाया जाता है। ये स्टील के मुकाबले ये काफी हल्का होता है। विंड मिल को अंदर से खोखला बनाया जाता है ताकि आसानी से हवा में घूम सके। ब्लेड को तैयार करने के बाद कई तरह के उसमें टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट होने के बाद आगे भेज दिया जाता है। विंड मिल टावर और ब्लेड के बाद विंड मिल का तीसरा हिस्सा होता है जनरेटर। जनरेटर को विंड मिल के सबसे ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जिससे काम करने से बिजली बनती है। जनरेटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और इसे बहुत ही बढ़िया प्लानिंग और उच्च टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाया जाता है। इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं दुनिया के बेस्ट इंजीनियर जिन्हें अपने काम का कई सालों का तजुर्बा है। फैक्ट्री में विंड मिल जनरेटर को तैयार करते समय उस पर कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट के लिए सबसे आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जनरेटर के सभी टेस्ट ओके होने के बाद जनरेटर पर पेंट किए जाते हैं और उसे ट्रांसपोर्ट करके उस जगह पर भेज दिया जाता है जहां पर विंड मिल लगाया जाना होता है। अब आइए देखते हैं किस प्रकार से लगभग 2 लाख किलो विंड मिल को इंस्टॉल किया जाता है। इस काम के लिए सबसे पहले जमीन में चौड़ा गड्ढा बनाया जाता है और कंक्रीट स्टील का बहुत ही मजबूत बेस तैयार किया जाता है ताकि विंड मिल कहीं जमीन में धंसने की संभावना काफी कम हो जाए। विंड मिल के बेस को बनाने के लिए हजारों किलो स्टील का प्रयोग किया जाता है। स्टील के बेस को बढ़िया तैयार किया जाता है और इसमें कंक्रीट भरकर इस निर्माण को पूरा किया जाता है। देखिए, कंक्रीट और स्टील से विंड मिल का मजबूत बेस तैयार हो गया है, जिस पर विंड मिल को फिट करने के लिए कई सारे पेज भी रखे हैं। बारिश या किसी और कारण से इकट्ठे होने वाले पानी की निकासी के लिए जमीन के नीचे पाइप डाले जाते हैं। इसके बाद इस स्थान पर विंड मिल ब्लेडों को पहुंचाया जाता है। सबसे पहले विंड मिल टावर के निचले हिस्से को आधुनिक भार उठाने वाली क्षमता वाले क्रेन पर फिट करके उसे सेट किया जाता है। इसके बाद इंजीनियर्स टावर के भीतर लगी सीढ़ियों की मदद से टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं और क्रेन की मदद से टावर के दूसरे हिस्से को भी पहले हिस्से के ऊपर लगाया जाता है, जिससे टावर के भीतर बैठे इंजीनियर नट बोल्ट की मदद से जोड़ देते हैं। अगले स्टेप में विंड मिल टावर पर जनरेटर को चढ़ाकर जनरेटर को फिट कर दिया जाता है। लगभग 100 से 120 मीटर की ऊंचाई तक विंड मिल के इन हिस्सों को पहुंचाने के लिए बहुत बढ़िया किस्म का क्रेन की जरूरत होती है। देखिए, जनरेटर के आगे लगने वाले हिस्से रोटर हब को फिटिंग ही किया जा सके। देखिए, जनरेटर के आगे लगने वाले हिस्से रोटर हब की फिटिंग भी की जा रही है। क्रेन की मदद से ही बिल्डिंग ब्लेडों से भी एक एक करके रोटर हब के साथ जोड़ा जाता है। इतनी ऊंचाई पर इस पूरे काम को बहुत ही ऐतिहासिक और आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके किया जाता है। इंस्टॉलेशन के बाद विंड मिल काम करना शुरू कर देता है। कई सारे विंड मिल को इसी प्रक्रिया से इंस्टॉल करके विंड मिल फॉर्म बनाया जाता है, जिससे घूमने पर बिजली पैदा होती है और
हजारों घरों और ऑफिसों में बिजली को पहुंचाया जाता है। भारत में भी अनेक जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।